भीष्म से अपहृता स्त्री का अधिकार मांगा, परंतु भीष्म ने भी तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। तब अपमान और आत्मग्लानि से भरकर तुमने अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। तब अगले जन्म में तुमने पुरुष का रूप लेकर भीष्म से अपना प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली। आचार्य द्रोण, मैं माता सत्यवती का एक आदेश लेकर आया हूं। क्या आदेश है राजमाता का? माता का आदेश है कि पुष्कर यादवों को वापस लौटा दिया जाए, और यह प्रस्ताव लेकर आप पुष्कर चले। साथ में किसी विचित्र कारण से माता ने भानुमति को भी जाने का आदेश दिया। राजमाता का प्रस्ताव न केवल उदार है, बल्कि यादवों के साथ हमारे संबंध सुधारने में अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। मैं आपसे सहमत हूं आचार्य, परंतु एक आशंका भी है। आशंका? कैसी आशंका? दुर्योधन की प्रतिक्रिया। दुर्योधन को कभी यह स्वीकार नहीं होगा आचार्य कि चेकितान से बलपूर्वक छीना हुआ पुष्कर इतनी सरलता से उसे वापस दे दिया जाए। आपकी आशंका उचित है, परंतु इसका समाधान क्या है? इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं आचार्य। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है, और यदि आप आदेश दें तो अश्वत्थामा दुर्योधन को मना सकता है। एक दुर्योधन का ही प्रश्न नहीं है, उसके पीछे शिशुपाल, शकुनी और कर्ण भी तो हैं। आप राज्यसभा की सहमति दीजिए। आपका और मेरा समर्थन तो है ही। कृपाचार्य और कणिक भी आपके विरुद्ध नहीं जाएंगे। हमारी सहमति होगी तो महाराज भी हमारा पक्ष लेने पर विवश हो जाएंगे। आप कृपाचार्य से बात कर लीजिए आचार्य, मैं कणिक को सूचित कर देता हूं। प्रणाम। ब्रह्मचारी, तुम तो ऐसे अभ्यास कर रहे हो जैसे शत्रु तुम्हारे सामने हो। आचार्य ने सिखाया है कि सदैव लक्ष्य को अपने सामने रखकर अभ्यास करो। कदापि नहीं, पुष्कर चेकितान को कदापि लौटाया नहीं जाएगा। पुष्कर हमने किसी से भीख में नहीं लिया है, अपने पराक्रम से जीता है। किंतु भ्राताश्री, पितामह का कहना है, पराक्रम यदि अनुचित कार्य के लिए प्रयोग होता है तो पराक्रम नहीं, अत्याचार है, अन्याय है। बस करो दुशासन, बस करो। पराक्रम की परिभाषा मुझे किसी से नहीं सीखनी है। पुष्कर यदि चेकितान को लौटाया गया तो मैं हस्तिनापुर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा, तो भानुमति आचार्य द्रोण के पास अपने पति को स्वयंवर से विमुख करवाने की सहायता मांगने गई थी। तूने पुरस्कार योग्य कार्य किया है वासुकी। और गुरु द्रोण ने उन्हें राजमाता से मिलकर पुष्कर यादवों को लौटाने के लिए हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करने को कहा है। तो अब हस्तिनापुर की राजनीति क्रिया चरित्र से परिचालित होगी। अरे पुत्र, आप? मेरी अनुमति के बिना तुम आचार्य द्रोण से क्यों मिलने गई थी?
मैं तो वहाँ प्राय जाती हूँ आर्यपुत्र। और कौन से षड्यंत्र तुम रच रही हो अपने पति के विरुद्ध भानुमति? ये आप क्या कह रहे हैं आर्यपुत्र? मैं षड्यंत्र? झूठ बोल रही हो तुम, क्रिया चरित्र दिखा रही हो। आचार्य द्रोण के साथ मिलकर हमारी सामर्थ्य और शक्ति से जीता हुआ पुष्कर यादवों को लौटाने की योजना क्या षड्यंत्र नहीं है? वासुदेव कृष्ण के साथ मिलकर मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने से विमुख करने का प्रयत्न क्या षड्यंत्र नहीं है? वो तो मेरा स्वार्थ है आर्यपुत्र, षड्यंत्र नहीं। भला कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति की उपपत्नी बनना स्वीकार करेगी? स्त्री पुरुष का धन होती है, और धन जितना अधिक हो, पुरुष की मान मर्यादा और पौरुष भी उतना ही अधिक आंका जाता है। तो आप अपने खड़क से मेरा मस्तक काट दीजिए, क्योंकि आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करना मुझे स्वीकार है, परंतु आपकी उपपत्नी होना मुझे स्वीकार नहीं। तुम क्या समझती हो मैं नहीं काट पाऊंगा? मुझे इतना दुर्बल समझती हो? और वो भी तुम जैसी स्त्री का मस्तक जो मेरे ही राजप्रसाद में मेरे ही विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? महाराज के आदेश की या फिर शकुनी मामा के परामर्श की? काट डालिए मेरा मस्तक, ताकि मेरे साथ साथ उसका भी अंत हो जाए जो मेरे पेट में पल रहा है। तुम मां बनने वाली हो? हस्तिनापुर के भावी सम्राट को इससे क्या अंतर पड़ता है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? मुझे भी तो आज ही पता चला। परंपरा है, पत्नी के गर्भवती होने की सूचना मिलते ही पति उसकी हर मनोकामना पूरी करता है। बोलो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? मेरी ये मनोकामना है कि आपका ये पुत्र हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मेरा ये पुत्र मेरा ही उत्तराधिकारी और हस्तिनापुर का भावी सम्राट होगा। और द्रौपदी, क्या द्रौपदी ये स्वीकार कर पाएगी? द्रौपदी मेरे लिए राजनीतिक आवश्यकता है। द्रुपद की कन्या से विवाह करके मैं 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। हस्तिनापुर और पांचाल के संबंध समस्त आर्यावर्त में कुरुवंश को सबसे अधिक शक्तिशाली राजवंश बना देंगे। और एक दिन तुम्हारा पुत्र हस्तिनापुर का ही नहीं, पूरे आर्यावर्त का सम्राट बनेगा। तो मैं पुष्कर नहीं जाऊंगी आर्यपुत्र। नहीं भानुमति, मेरी इच्छा है तुम पुष्कर जाओ और वहां जाकर वासुदेव कृष्ण से मिलो। सच आर्यपुत्र, क्या आपको मेरा वासुदेव कृष्ण से मिलना स्वीकार है? हाँ भानुमति, किंतु प्रयोजन दूसरा होगा। प्रयोजन दूसरा होगा? हाँ, तुम वासुदेव कृष्ण से यह अनुरोध करोगी कि वो द्रौपदी को स्वयंवर में मुझे ही चुनने के लिए प्रेरित करें। द्रौपदी उनकी बात नहीं टालेगी। वचन दो भानुमति, तुम वासुदेव से मेरी प्रशंसा करोगी और उनसे वचन लोगी। इससे तुम्हारा पद भी कम नहीं होगा और मेरी महत्वाकांक्षा भी पूरी हो जाएगी। यदि आप यही चाहते हैं
तो मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा और आपके हित के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। तुम सचमुच पतिव्रता हो भानुमति। हम तुम्हारे साथ आचार्य द्रोण को ही नहीं, मामा श्री को भी भेज रहे हैं। मामा श्री, यदि आप ऐसा उचित समझते हैं तो यही सही। कर्ण, दुशाला तुम? लगता है द्रौपदी के स्वयंवर ने हस्तिनापुर के सारे महारथियों को अपने शस्त्रों की धूल झाड़ने पर विवश कर दिया है। क्या तुम्हें द्रौपदी से ईर्ष्या हो रही है दुशाला? क्यों? ऋतुवती को ईर्ष्या नहीं हो रही है? कदापि नहीं। कदापि नहीं। वो तो कहती है कि मेरा प्रेम इतना सीमित नहीं है कि केवल एक ऋतुवती पर ही समाप्त हो जाए। फिर तो तुम्हें तुम्हारा प्रेम और अधिक उदारता पूर्वक बांटना चाहिए कर्ण। किस पर दुशाला, किस पर? हस्तिनापुर में ऐसी कई हैं जो तुम्हारे प्रेम की आकांक्षिणी है। आज तक किसी ने संकेत तो नहीं दिया। हो सकता है उसने तुम्हें संकेत दिया हो और तुमने समझा ही ना हो। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। संभव है। संकेत देने वाली तुम्हें अभी भी संकेत दे रही हो और तुम उसे समझ ही ना पा रहे हो। दुशाला, ये तुम क्या कह रही हो? कर्ण, मुझे वचन दो, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। ऋतुवती को तुम लेकर आए, मैं रक्त के अश्रु पी कर रह गई। और यदि तुम द्रौपदी को लेकर आओगे तो मेरे रक्त के अश्रुओं में बह जाओगे। दुशाला, दुशाला, तुम मेरे मित्र की बहन हो और मैंने आज तक कभी तुम्हें उस दृष्टि से नहीं देखा। परंतु मैंने तो देखा है। नहीं दुशाला, यह अनुचित है। दुर्योधन समझेगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। अनुचित है यह। मैं तुमसे बचपन से प्रेम करती हूँ कर्ण, तब से जब मुझे प्रेम के अर्थ भी ज्ञात नहीं थे। मैं ऋतुवती नहीं हूं जो अपने पति के लिए कुछ भी त्याग सकती है। मैं दुशाला हूं और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। यदि तुम द्रौपदी को लेकर आए तो स्मरण रखना, वह तुम्हारी और दुर्योधन भैया की मित्रता का अंतिम दिन होगा। और यदि दुर्योधन द्रौपदी को ले आया तो? भानुमति भाभी को होने नहीं देंगी। क्यों? क्या वो द्रौपदी का स्वयंवर रुकवा देंगी? वो स्वयंवर तो नहीं रुकवा सकती, परंतु उनके पास एक अमोघ अस्त्र है।
सारथी रथ रोको। सत्यदेव, रथ को नागकूट की ओर मोड़ दो। यदि उदय को पांडवों की कोई सूचना मिली होगी तो वो नागराज आर्यक के पास मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। महाराज आर्यक अत्यंत ही वृद्ध है, मेरा भी उनसे मिलने को मन कर रहा है। वासुदेव, कभी कभी मुझे लगता है कि तुमने एक साथ कई जगह चौसर की बिसात बिछा रखी है। एक पांचाल में, एक हस्तिनापुर में, एक द्वारका में और एक नागकूट में, और भी पता नहीं कहां कहां। और तुम एक साथ सब जगह खेलते भी हो। वासुदेव, कब कहां कौन सी चाल चलनी पड़ती है, कौन सी गोटी आगे बढ़ानी पड़ती है, यह सब कैसे तय करते हो? मैं कुछ तय नहीं करता हूं सत्यदेव, मैं तो केवल खेलता हूं, और वो भी बिना किसी लोभ के, बिना जीत और हार के भय के। परंतु खेलते क्यों हो? क्योंकि जीवन खेल के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। परंतु यह बात तुम तब समझोगे जब परिणाम की चिंता किए बिना खेलोगे। अब बहुत हो गया, बंद करो ये रोना धोना। हमारे स्वामी को राक्षस खा गए और आप हमें रोने भी नहीं दे रहे। अरे तुमसे किसने कहा कि उद्धव जी को राक्षस खा गए? उन्हें गए हुए इतने दिन हो गए, यदि वो जीवित होते तो उन्हें लौट आना चाहिए था ना। पता नहीं उन्हें मरते समय हमारा स्मरण करने का समय भी मिला होगा या नहीं। यदि स्वामी आज भी नहीं लौटे तो हम दोनों उनकी खोज में जाएंगे और राक्षसों का आहार बन जाएंगे। कपिला, राक्षसों का आहार बनना है तो तू बन, मैं तो यही जीवित रहकर स्वामी के लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। तू ये क्यों नहीं कहती कि राक्षसों से भय लगता है तुझे, मरने से डरती है तू? हाँ, डरती हूँ तो मृत्यु से किसे भय नहीं लगता। जानबूझकर राक्षसों के मुंह में जाना मूर्खता नहीं तो और क्या है। मैं तो जीवित रहना चाहती हूँ। हाँ, ताकि स्वामी ना लौटे और तू दूसरा विवाह कर सके। क्या कहा कपिला? तू मुझे अब शब्द कहती है? ठहर, मैं भी बताती हूँ। मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। अरे कपिला पिंगला, ये झगड़ा बंद करो, बंद करो ये झगड़ा। पिताश्री, ये तो यही चाहती है ना कि स्वामी इसके अकेले होकर रहे, पर तू एक बात मत भूलना, उन पर मेरा भी समान अधिकार है। 6 चाहिए हमें, 6 प्रणाम महाराज। आओ वासुकी, आओ, कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज, महात्मा विदुर के गुप्तचर पता नहीं किस मार्ग से हस्तिनापुर में घुस गए, हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। तो मेरा संदेह ठीक था। वासुकी जी महाराज। तुम विदुर की गतिविधियों की सूचना हमें देते रहो। वे कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं? परंतु महाराज, महात्मा विदुर को यदि संदेह हो गया तो? तुम्हें क्या लगता है उन्हें अब तक संदेह नहीं हुआ होगा? यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें अपने गुप्तचर भेजने की आवश्यकता नहीं थी। वासुकी, तुम राजमाता सत्यवती के प्रासाद पर भी पूरी दृष्टि रखो। राजमाता महाराज? वासुकी, हस्तिनापुर में कोई भी संदेह की सीमा से बाहर नहीं है। जो भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखता है वो हमारे शत्रु पक्ष में गिने जाने योग्य है। तब तो महाराज, हस्तिनापुर की अधिकांश जनता के पीछे हमें गुप्तचर लगाने होंगे, क्योंकि हस्तिनापुर की अधिकांश जनता पांडवों के पक्ष में है, और महाराज हमारे पास उतने गुप्तचर नहीं हैं। तुम जनता के विषय में चिंतित मत हो। तुम तो हमें केवल हस्तिनापुर
और आर्यवर्त के अन्य राजप्रासादों में क्या हो रहा है इसके बारे में बताते रहो। और हाँ, द्वारका के क्या समाचार हैं? कृष्ण अभी द्वारका नहीं पहुंचे हैं। यद्यपि द्वारका पहुंचने पर उनका कोई भव्य स्वागत होगा, इसमें संदेह है। क्यों? सत्रजीत ने वासुदेव के विरुद्ध यादव अतिरथियों और महारथियों को एकत्रित करना आरंभ कर दिया है। वो वासुदेव के विरुद्ध जनमत तैयार कर रहे हैं। क्या? वासुदेव के विरुद्ध जनमत? ये मैं क्या सुन रहा हूं? यादवों ने तो कृष्ण को द्वारिकाधीश की उपाधि दी है। वे तो उसे अपना मुक्तिदाता, अपना सिरमौर, यादवों का उद्धार करने वाला, ना जाने क्या क्या विशेषण उसके साथ लगाए हुए हैं। फिर क्या कारण हो सकता है? कारण है महाराज, वासुदेव ने सत्रजीत के द्रुत गृहों और मंत्रालयों को बंद करवाने का प्रस्ताव रखा था, जिसने यादव युवकों में मदिरा और द्रुत की लत डाल दी है, जिसके कारण वे आलसी और निकम्मे होते जा रहे हैं। वाह वाह वासुकी वाह, ये तो तुम अत्यंत रोचक समाचार लाए हो। प्रयत्न करो कि सत्रजीत की योजना सफल हो, ताकि वो कृष्ण द्वारिका में उलझा रहे और उसे कौरवों के स्वार्थ में व्यवधान डालने का समय ही ना मिले। किंतु प्रश्न तो ये शेष रहता है कि वो ग्वाला अभी तक द्वारिका क्यों नहीं पहुंचा? महाराज, हमारे गुप्तचरों ने उन्हें पांचाल से निकलते हुए तो देखा है, परंतु द्वारका के राजमार्ग पर स्थित गुप्तचरों को वासुदेव का रथ दिखाई नहीं पड़ा। लगता है कृष्ण ने कोई नया मोड़ ले लिया। वासुकी, शीघ्र पता लगाओ कि कृष्ण कहां और किससे मिलने गया है।